हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 73 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में क्या बताना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या अधिक पदार्थ एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं और एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया बच्चों। इसके दो भाग होते हैं, अभिकर्मक और उत्पाद। यानी अभिकर्मक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ये अभिकर्मक हो गया। और उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के में होता है, ये होते हैं उत्पाद बच्चों। अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का पर जंग लगना, मैग्नीशियम के पीले फीते का जलना, दही का बनना, ये सब हो गए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं आगे रासायनिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में बच्चों। तो रासायनिक समीकरण कैसे होते लिखते हैं? तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। यानी कि हमने कैसी अभिक्रिया करी है, इसे समीकरण के द्वारा दर्शाए जाने को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और इसका उदाहरण है मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी जब मैग्नीशियम वायु में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी अंत में MgO बना देता है बच्चों। अब है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जब रासायनिक अभिक्रिया में हमने लिख ली, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने रासायनिक समीकरण के द्वारा लिख लिया, तो अब इसे संतुलित करना होता है। इसमें क्या करते हैं हम? अभिकर्मक तथा उत्पादों के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लिया जाता है या कीजिए। फिर रासायनिक सूत्रों को बदलने का प्रयास न करें। इन्हें सूत्रों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमें ये बताते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने कॉपी में अगर लिख लिया कि रासायनिक समीकरण लिख लिया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी कर लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उसके कुछ सूचक होते हैं। वो सूचक क्या होते हैं? अवस्था, रंग, गंध, तापमान में परिवर्तन होना या गैस का उत्सर्जन होना। अगर हम बात करें गैस के उत्सर्जन की, तो आपने पढ़ा भी है बच्चों, आसानी से आप जानते भी होंगे, 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी मेटल एसिड से अभिक्रिया करता है, तो लवण या साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है या बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई क्या? गैस के उत्सर्जन की। अब तापमान में परिवर्तन की। बच्चों, आपने देखा होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं, यानी कि चूने को जब हम ला करके मिलाना शुरू करते हैं और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब क्या होता है? कुछ गर्माहट सी महसूस होती है। अगर हम रिएक्शन देखें और आपके टीचर्स ने कराने की कोशिश की हो, वैसे कोविड के टाइम में तो नहीं करवा सके हैं हम सब आपको, लेकिन जब क्लासेस होती है तब आपको दिखाते हैं कि एक बीकर में जब हम थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है धीरे धीरे, तो हाथ लगाने पर बीकर गर्म महसूस होता है। ये कहता है बच्चों तापमान में परिवर्तन होना। अच्छा, एक बात करें रंग में परिवर्तन की, तो रंग में जब परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? अगर मान लो आपको कुछ याद हो पुरानी क्लासों का, धातु जब रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है, तो एक अभिक्रियाशील धातु दूसरे जो निष्क्रिय धातु है, जो कम क्रियाशील है, उसे बदल देता है। मान लीजिए आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसा किस लिए होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह एक क्रियाशील है धातु और एक थोड़ा कम क्रियाशील है, वो एक दूसरे को बदल देते हैं बच्चों। चलो, इसको मैं नीचे आपको बताऊंगा इन सभी रिएक्शनों को, तो इसलिए ये ना सोचे कि मैं आपको रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ। रिएक्शन हम जो नीचे हमारे आओ अब अभ्यास करें, क्योंकि अभी अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को करना है, तो उसमें मैं सारे अभिक्रिया बताऊंगा आपको। चलिए, तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका सबसे पहला, निम्न में रासायनिक परिवर्तन पहचानिए, बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन तब माना जाता है जब वो परिवर्तन वापस से विपरीत ना हो, यानी कि किसी चीज को हमने बनाया और वो वापस से उसके रॉ मटेरियल में या फिर कच्चे माल में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ को हम जमाएं, पानी से बर्फ जम गई, बाहर निकाल के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, कुछ घंटे रखी रहेगी तो वो पिघल जाएगी, तो यानी कि वो परिवर्तित हो गई। तो बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूध का दही बनना,
ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। सबसे पहला है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो इसका रिएक्शन है बच्चों 2AgCl, और इसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये बनाएगा 2Ag प्लस Cl2। ये गैस है बच्चों। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं स्क्रीन के हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको सीधी सीधी लिखनी है लाइनों में ये अभिक्रिया। कभी आप भी उल्टी सीधी लिख दें और आपके जो टीचर्स हैं वो परेशान हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है? बिना बुझा चूरा जल से अभिक्रिया करके बुझाऊ चूना बनाता है। यानी कि वो रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा था जिसमें कुछ तापमान का बढ़ना हमें नजर आता है, ये क्या है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि है बिना बुझा चूना। इसे जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये बनाता है ये है हीट या ऊष्मा। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। ये बुझा हुआ चूना है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पहले वाला है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गया है प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो इसकी क्या अभिक्रिया है बच्चों? NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। ठीक है बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, जल बन गया, और अभिक्रिया की किसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनता है। ये क्या अभिक्रिया दिखा रहा है? रंग के परिवर्तन की दिखा रहा है कुछ कुछ आपको। लेकिन मेन जो रंग के परिवर्तन की अभिक्रिया है वो वही वाली है जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक अब क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु को बदल देता है। तो ये अभिक्रिया कैसे है? 2HCl प्लस COO CuCl2 प्लस H2O बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ई, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो चलो इसे देखते हैं बच्चों। Na2SO4 प्लस Ba, ये 4 है बच्चों, BaCl2, और ये जब अभिक्रिया बनेगा यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएगा BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये द्विविस्थापन रिएक्शन का एक उदाहरण है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर तथा जिंक नाइट्राइट बनाता है। तो यह है Zn प्लस 2AgNO3, ZnNO3 2 O है, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, और यह है 2Ag, यानी जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, आखिरी में बना जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बच्चों। चलिए अगला करते हैं। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन का आखिरी भाग है बच्चों 6, वो है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रोइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्राइड तथा लेड आयोडाइड बनाता है। तो वो है PbL NO3 2 प्लस 2Ki, ये बनाएगा PbI2 प्लस 2KNO3 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों प्रश्न नंबर
2 के खत्म होने की। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए दीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला बच्चों इसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, पहला है अम्ल प्लस धातु जब एक साथ मिलते हैं लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं। इसमें आप कोई भी अभिक्रिया लिख सकते हैं बच्चों, ये एक जनरल अभिक्रिया मैंने लिख दी है, आपको जोन सी अच्छी लगे आप इसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि गैस इसमें तभी उत्सर्जित होती है जब अम्ल और धातु रिएक्ट करके लवण बनाते हैं बच्चों। चलिए ख का देखते हैं। ख है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया Fe जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है FeSO4 और Cu, कॉपर अलग हो जाता है। ये कील को डाले हम किसी इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो उसका रंग थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। ये वो दर्शाने वाले रिएक्शन है बच्चों। अब बच्चों तीसरे का आखिरी भाग है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हम बुझे हुए जल को बिना बुझे चूने को पानी मिलाएंगे तो जब बिना बुझा हुआ चूना बनेगा तब ये रिएक्शन होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को हम रिएक्ट कराते हैं और वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ ऊष्मा बनाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वो रिएक्शन है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।